22 जून 2026 की बात है। लखनऊ का एक साधारण सा दिन था। दोपहर करीब 2:15 पर 23 साल का लड़का सुखमणि अपने पिता प्रभजोत को फ़ोन करता है और उसकी आवाज़ कांप रही थी। वह रो रहा था, पापा यहाँ आग लग गई है, हमें बचा लीजिए। पिता ने उसे हिम्मत दी, बेटा घबराना मत, मैं अभी पहुँच रहा हूँ। लेकिन शायद उस पिता को नहीं पता था कि यह उसके बेटे की आखिरी कॉल बनने वाली है। कुछ ही मिनटों में वह घटनास्थल पहुँच गया। वहाँ सैकड़ों लोगों की भीड़ थी, चारों तरफ धुआं था, आग की लपटें आसमान छू रही थी। वह हर किसी को अपने बेटे की तस्वीर दिखा रहा था कि आपने मेरे बेटे को देखा है। लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया और किसी के पास कोई जवाब था भी नहीं। कुछ देर बाद वह केजी में अस्पताल पहुंचते हैं, फिर मर्चरी में गए और वहाँ 15 शवों के बीच उनका बेटा भी पड़ा था। उस पिता की चीखें पूरे अस्पताल में गूंज रही थीं। दोस्तों, यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह कई सवाल छोड़ गया। यह घटना हुई है लखनऊ के अलीगंज इलाके में स्थित एक बहुमंजिला इमारत में। बाहर से देखने में यह बिल्डिंग एकदम सामान्य लगती है, लेकिन अंदर कई संस्थान चल रहे थे। ग्राउंड फ्लोर पर पेट क्लिनिक, पहली मंजिल पर कंप्यूटर और एनिमेशन कोर्स, दूसरी मंजिल पर गेमिंग और सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग सेंटर, जबकि ऊपर लाइब्रेरी और 3D आर्ट स्टूडियो था। हर दिन यहाँ सैकड़ों छात्र अपने सपनों को पूरा करने के लिए आते थे, लेकिन शायद किसी को नहीं पता था या किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन यही इमारत उनकी कब्र बन जाएगी। दोपहर करीब 2 बजे अचानक ग्राउंड फ्लोर पर लगे एसी का कंप्रेसर फट गया। एक छोटा सा धमाका हुआ और फिर आग लग गई। शुरुआत में किसी ने खतरे को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन कुछ ही मिनटों में धुआं पूरी बिल्डिंग में फैल गया। सबसे बड़ी समस्या थी इमारत का डिजाइन। ऊपर जाने और नीचे आने के लिए सिर्फ एक संकरी सीढ़ी थी, इतनी संकरी कि 2-3 लोग एक साथ आराम से ही निकल पाते। ये बड़ा मुश्किल की बात थी। जैसे जैसे धुआं बढ़ता गया, लोगों की सांसें घुटने लगीं, छात्र इधर उधर भागने लगे। कई लोग खिड़कियों तक पहुंचे, कुछ ने शीशे तोड़ दिए और फिर जान बचाने के लिए कई छात्रों ने ऊंचाई से छलांग लगा दी। कुछ गंभीर रूप से घायल हो गए, कुछ की मौके पर स्थिति इतनी नाजुक हो गई कि क्या ही बताएं। और दूसरी तरफ कई छात्र अपने माता पिता को फ़ोन कर रहे थे। कोई रो रहा था, कोई मदद मांग रहा था, कोई आखिरी बार अपने परिवार की आवाज़ सुनना चाहता था। मदद के लिए लगातार कॉल की जा रही थी, लेकिन राहत दलों को पहुंचने में करीब 30 से 40 मिनट लग गए और आग को अपना काम करने में सिर्फ 5 ही मिनट काफ़ी थे। जब दमकल, NDRF, SDRF की टीमें पहुंची, तब तक स्थिति बेहद भयावह हो चुकी थी। अंदर घुसना आसान नहीं था। सकरी सीढ़ियां धुएं और आग से घिर चुकी थीं। फिर दीवार तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया, लेकिन अंदर जो दृश्य था उसने सभी को हिला दिया। एक एक करके 100 बाहर निकाले जाने लगे। गिनती बढ़ती गई और आखिरकार मृतकों की संख्या 15 तक पहुंच गई। इनमें ज़्यादातर छात्र थे, वो बच्चे जो अपने सपनों को पूरा करने आए थे, वो बच्चे जो अपने परिवार की उम्मीद थे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। जांच में सामने आया, जिस इमारत में यह सब चल रहा था वह मूल रूप से आवासीय उपयोग के लिए बनी थी, लेकिन वर्षों से वहाँ कमर्शियल गतिविधियाँ चल रही थी। कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और कई अन्य संस्थान। इसके बावजूद संबंधित विभागों ने समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। अगर सुरक्षा मानकों का पालन हुआ होता, अगर पर्याप्त निकास मार्ग होते, अगर समय रहते निरीक्षण किया गया होता, तो शायद आज 15 परिवार अपने बच्चों का इंतजार करते रहते, उनकी तस्वीरों पर फूल नहीं चढ़ाते। दोस्तों, हर बड़े हादसे के बाद जांच बैठती है, गिरफ्तारियां होती हैं, मुआवजे घोषित होते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद सब भूल जाते हैं। जो नहीं भूल पाते वो होते हैं माता पिता, जिन्होंने अपने बच्चों को खोया। आज भी सुखमणि के पिता कानों में शायद वही आखिरी आवाज़ सुन रहे होंगे और उनके कानों में वही आवाज़ गूंज रही होगी कि पापा मुझे बचा लीजिए। और शायद यही उस पूरे हादसे का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। अगर आपको लगता है कि ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जागरूकता ही शायद किसी अगली त्रासदी को रोक सके। धन्यवाद।